Hello everyone. So today's topic of discussion is 5G and 6G technology. बट इसके पहले हम लोग एक छोटा अपडेट लेंगे ऑन द टॉपिक 17 जो हमने पढ़ा था ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ये हमने वेडनेसडे को पढ़ा था एंड इसमें हमने बेसिक्स, डेटा नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, चैलेंजेस, सम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड सब कुछ कवर किया था. और हिंदू में ऑन सैटरडे यानी कि कल 25 नवंबर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया है एंड दिस इज़ अ मस्ट रीड एडिटोरियल फॉर यू गाइज बिकॉज इसमें 1% भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा हुआ है जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है. दिस इज़ अ मस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ़ यू. यहाँ पर 2 मिनट में जस्ट आई विल ट्राई टू गिव यू सम पॉइंट जो भी इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं. बहुत जल्दी से इसको कवर करेंगे. यहाँ पर दो चीज़ जो मेन आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ से आप उठा सकते हो ये डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि ये उस लेक्चर में इस अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज़ इट बीइंग वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट एंड कार्बन स्मार्ट. तो ये उस लेक्चर में नहीं था. दिस यू कैन पिकअप फ्रॉम हियर. एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वहाँ पर भी कवर्ड है, बट यहाँ पर और अच्छे से बताया गया है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं उससे आप जैसे बायोटेक किसान, ये उस लेक्चर में नहीं था. बाकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना था, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आई हैड गिवन यू, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. तो ये सब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पर कवर किए गए हैं. सो अगर आप ये वीडियो कवर कर लेते हो टॉपिक 17 एंड इस एडिटोरियल को पढ़ लेते हो तो यू गाइज विल बी डन विद दिस टॉपिक. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसे ज़रूर पढ़ना बिकॉज यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की बात करी गई है. कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज़ अराउंड 18% जो हमने उस वीडियो में कवर किया था. जो हमने 3 पिलर्स देखे थे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है बाय FAO, ये हमने उस वीडियो में भी कवर किया था. तो दिस इज़ अ मस्ट रीड आर्टिकल, आप इसे ज़रूर से पढ़ना. ठीक है. सो आज का टॉपिक पे आ जाता है 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बेसिक समझना है, हमें कंपैरिजन करना है. देखो 5G एंड 6G, इसमें ना आपको कंपैरिजन के लिए फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है बिकॉज अगर आपने 2023 का मेंस का पेपर देखा है वहाँ पर आप देखो चंद्रयान 3 पे कितना डिटेल्ड क्वेश्चन आया था. वहाँ पर वी हैड टू राइट एग्जैक्ट थिंग्स, है ना. तो ये चीज़ें अवॉइड मत करना. बाकी ये जो एप्लीकेशंस है इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इनिशिएटिव्स, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आप लोग ऐसे ही लिख लोगे इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is 5G and 6G technology? It is basically nothing but an upgrade to the mobile broadband network for increasing the speed, increasing the utilities increase करना मतलब applications को और increase करना, and decreasing the latency मतलब data speed जिस वे में ट्रांसमिट हो रहा है उसका speed को बढ़ाना है हमें, है ना. latency हमें कम चाहिए ताकि faster data transmission हो सके. and जितना स्पीड बढ़ता है, जितना लेटेंसी कमता है, उतना ही एप्लीकेशंस बढ़ जाते हैं. ठीक है. जब हम लोग 2G 3G में रहते थे तो मूवीज़ देखना या फिर ऑटोमेटेड हेल्थ केयर जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें 2G 3G में पॉसिबल नहीं है. बट जब हम लोग 5G 6G की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे डिजिटल यूनिवर्सिटीज़, रोबोटिक सर्जरी, इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं. तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इम्प्रूविंग द स्पीड एंड डिक्रीजिंग द लेटेंसी सो दैट द यूटिलिटीज़ कैन बी मैक्सिमाइज्ड. एंड बेसिकली अगर आपको एक चीज़ जानना हो तो यू कैन रिमेंबर कि मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का अपग्रेड है. ठीक है, बोथ 5G एंड 6G. अब देखो ये कंपैरिजन टेबल आपको याद रखना है और यहाँ पर हम लोग इसे 3 डायमेंशंस में कवर करेंगे: स्पीड, लेटेंसी एंड स्पेक्ट्रम यूजेज. 5G का क्या है स्पीड? 1 GB पर सेकेंड टू 20 GB पर सेकेंड. एंड 6G में द पीक डेटा रेट ऑफ 1000 GB पर सेकेंड हमें मिल सकता है. सो यू कैन इमेजिन द स्पीड जो कि हमें 6G में मिलने वाला है. लेटेंसी में 5 मिली सेकेंड्स का लेटेंसी होता है विच इज़ वेरी लेस. इन 5G ही ये लेटेंसी का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, बट फिर भी फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, फॉर ऑटोमेटेड हेल्थ केयर, इस तरीके के जो एकदम ही टाइम के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जहाँ पर, वहाँ के लिए द लेटेंसी इन 6G विल बी लेस देन 1 मिली सेकेंड. तो और भी बेटर एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हमें आगे मिलने वाला है विद 6G. स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करते हैं इन 5G? इट इज़ सब 6 GHz टू अबव 25 GHz. तो 6 GHz के नीचे एंड 25 GHz के पहले, दिस इज़ द स्पेक्ट्रम यूजेज बैंड ऑफ 5G. एंड 6G के लिए ये है 100 GHz टू 3 THz. ओके.
तो ये 5G एंड 6G का कंपैरिजन टेबल आपको याद रखना है। ये इसलिए याद रखना ज़रूरी है बिकॉज अब डिटेल्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर यू विल हैव टू कोट द एग्जैक्ट फैक्ट्स, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत ईजी है, एप्लीकेशन चैलेंजेस ये आप लोग सब कुछ ईजिली कवर कर लोगे। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस को याद रखने के लिए जो भी डायमेंशंस एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटीज़ और एंटरटेनमेंट कवर कर रहे हैं, यहाँ पर 6 डायमेंशंस कवर हुए हैं और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बट होता क्या है, एग्ज़ाम डे तक हमें ये सब कुछ नहीं याद रहता, ठीक है, ये कुछ नहीं याद रहेगा हमें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम लोग मेथड ढूंढें कि हमें सोचना किस तरीके से है। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर जुडिशल पेंडेंसी वाले में स्टेक होल्डर अप्रोच लिया था, है ना, कि क्यों राइज हो रहा है जुडिशल पेंडेंसी का, वो हमने स्टेक होल्डर अप्रोच से लिया था एंड उसके इम्प्लीकेशंस को हमने पेस्टल अप्रोच से समझा था। यहाँ पर हम लोग एक नया अप्रोच सीखने वाले हैं, जीएस पेपर वाइज अप्रोच, विच इज़ जो आप एजुकेशन और हेल्थ को GS2 में पढ़ते हो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को GS3 में पढ़ते हो और आप अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को GS1 में पढ़ते हो। तो इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर द सिलेबस हेड्स, आप किसी भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन का एप्लीकेशंस को ईजिली लिख सकते हो। आपको ये सब अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप लॉजिकली सोच रहे हो। आपके दिमाग में अगर एजुकेशन का पॉइंट आ गया ना और आपको ये पता है कि 5G एंड 6G के थ्रू स्पीड बढ़ने वाला है, यूटिलिटीज़ बढ़ने वाला है, आप ये सारे पॉइंट्स अपने आप ही लिख लोगे। सो आपको पता ही है, अगर हम लोग 5G 6G को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ करेंगे, वी विल बी एबल टू मूव टूवर्ड्स 5G मोड ऑफ एजुकेशन। 5G मोड ऑफ एजुकेशन इज़ नथिंग बट फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। तो 5G मोड ऑफ एजुकेशन हो सकता है, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का राइज हो सकता है, स्मार्ट क्लासेस का राइज हो सकता है। वेरी सिंपल पॉइंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, एजुकेशन एज अ हेड, दिस यू विल बी एबल टू राइट ऑन योर ओन। हेल्थ में रिमोट हेल्थ केयर, ऑटोमेटेड हेल्थ केयर, रोबोटिक सर्जरी। तो जब आप 5G 6G टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करोगे, सो यू विल बी ईजिली एबल टू डू सर्जरीज विथ रोबोट्स, है ना, विद एंड यू कैन ऑटोमेट ऑल द प्रोसेसेस। एंड ऑब्वियसली रिमोट हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर एक एक्स सिटी में है लेकिन वाई सिटी में भी वो कुछ ऑपरेशंस कर पा रहा है बिकॉज द डेटा स्पीड इज़ सो हाई। सो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। कमिंग टू एग्रीकल्चर, हम GS3 पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर टॉपिक एंड यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर, हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में बात कर रहे थे अबाउट प्रिसिशन एग्रीकल्चर। तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, इन चीज़ों को बूस्ट कब मिलेगा? जब आप हाई डेटा स्पीड्स वाले टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ोगे, लाइक 5G एंड 6G की तरफ बढ़ोगे। तो डिजिटल एग्रीकल्चर एंड एफिशिएंट फार्म एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। तो फार्मर को इम्प्रूव्ड डेटा स्पीड जब मिलेगा, उसे जब ज़्यादा यूटिलिटीज़ मिलेगा, तो वो बहुत ही अच्छे से अपने फार्म एंड लाइफ स्टॉक को मैनेज कर पाएगा एंड ऑब्वियसली डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ पाएगा। इंडस्ट्रीज़, GS3 का एक टॉपिक है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पर क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा कमेगा एंड देयरफॉर वी विल हैव इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स। हमारे को जो पता होगा एक डेटा दैट 14% ऑफ GDP है हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये हमने पहले भी कवर किया है MSME वाले वीडियो में। तो उस चीज़ को कमाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इफ़ वी इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स एंड गिव अ बूस्ट टू द IoT इज़ नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस विल हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड देयरफॉर देयर विल बी अ प्रोलिफरेशन ऑफ डिवाइसेस विच कैन बी ऑन द इंटरनेट। एंड हमारे वॉचेस, हमारे फैंस, हमारे लाइट्स, ये सारे चीज़ें फ्यूचर में अभी बहुत जगहों पे है बट फिर भी एट अ लार्ज स्केल ये कनेक्ट हो पाएंगे थ्रू इंटरनेट। एंड जब ये होगा तो डेफिनेटली हम लोग इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये हो गया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मतलब हमने क्या किया, GS3 के 2 सिलेबस हेड्स को उठाएं और वहाँ पर सोचा कि 5G आ जाएगा तो क्या होगा। स्मार्ट सिटीज़, GS1 का टॉपिक है अर्बनाइजेशन, वहाँ पर देख लेते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट में इंप्रूव होगा, वाटर मैनेजमेंट में इंप्रूव होगा, यानी कि आप स्मार्ट मीटर्स जब यूज़ कर पाओगे और अब एकदम एक्यूरेट डेटा कलेक्शन कर पाओगे विथ 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली एनर्जी मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट विल इंप्रूव, रियल टाइम वेदर अपडेट्स मिल पाएंगे आपको, है ना। ये सारी चीज़ों से हम लोग वी कैन मूव टूवर्ड्स स्मार्ट सिटीज़। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स एंटरटेनमेंट में भी है। जब आपके स्पीड्स बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली आपका क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग होगा, आपको बेटर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस मिलेगा। मेटावर्स विच इज़ द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, आपको मेटावर्स एंड गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए अपने सिलेबस के पॉइंट को रिवाइज़ किया। GS2 में हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पढ़ते हैं तो हम लोग वो चीज़ को याद कर लेंगे, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हम लोग GS3 में पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ से 2 पॉइंट्स उठा लेंगे, है ना। और फिर हम लोग GS1 में अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से उठा लेंगे। एंड ये एंटरटेनमेंट वाला पॉइंट तो बहुत ही जनरल है, ओके।
तो एप्लीकेशंस बहुत ही ईजीली कवर हो गए, और अब प्लीज़ अप्रोच यूज़ करने की कोशिश करो, बिकॉज ऑब्वियसली जो मैंने बोला ये सब कुछ नहीं याद रहता है, एग्ज़ाम डे तक आ जाते हैं इनिशिएटिव्स पे. दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये आप अपने दिमाग से सोच के नहीं लिख पाओगे. यू विल हैव टू लर्न द फैक्ट्स. यहाँ पर जो दिया हुआ है कंपैरिजन चार्ट आपको याद रखना है, और इनिशिएटिव्स आपको याद रखना है. बाकी चैलेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट आप मेंस तक रेडी हो जाओगे इन चीज़ों को लेकर के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम एलोकेशन ऑफ 5G सर्विसेज कर रही है. आपको पता होगा दैट बहुत सालों से नहीं, मतलब 1-2 साल से तो न्यूज़ में हमेशा ये रहता है दैट हर महीने कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं. तो ये हो गया, स्पेक्ट्रम एलोकेशन करा जा रहा है 5G सर्विसेज, एंड डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट. सेकेंडली, हमें अगर स्टार्टअप्स को बूस्ट करना है, सो वी हैव टू प्रोवाइड देम समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ताकि वो लोग आ सकें और नए नए इनोवेशंस उस चीज़ के ऊपर बिल्ड कर सकें. इसीलिए द गवर्नमेंट इन इट्स एम टू बूस्ट इनोवेशन इज़ प्रोवाइडिंग 5G टेस्ट बेड टू स्टार्टअप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि इसके ऊपर आके वो लोग अपने एप्लीकेशंस और इनोवेशन को बूस्ट कर सकें. ठीक है, तो ये भी हो गया गवर्नमेंट का स्टेप्स. ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जो कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप याद रख लोगे. एंड न्यू एज स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए 5G टेस्ट बेड. ओके, और 6G के लिए बहुत ज़्यादा अभी कुछ याद रखने का ज़रूरत है नहीं. 6G इज़ फार इन द फ्यूचर राइट नाउ, बट फिर भी एक पॉइंट याद रख लो, भारत 6G मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन रोल आउट 6G बाय 2030. तो इनिशिएटिव्स ये 3 बहुत हैं, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए. प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है. तो वहाँ पर पहला चैलेंज जो हमें याद रखना है, जो हमने पढ़ा ना, स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है. स्पेक्ट्रम एलोकेशन तो हो रहा है, बट द स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इन इंडिया इज़ सेवरल टाइम्स दैट ऑफ द ग्लोबल एवरेज. तो जब आप इतने ज़्यादा प्राइस पे स्पेक्ट्रम को एलोकेट करोगे, सो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होंगे टू इन्वेस्ट. ओके, सो ये एक चैलेंज बनता है. तो हमारे को जो 5G रोल आउट है उसमें डिफ़िकल्टी इसलिए आने वाला है बिकॉज द स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इन इंडिया इज़ वेरी हाई. सेकेंडली, फाइबराइजेशन रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो हाई, क्योंकि अभी ओनली 40% ऑफ द मोबाइल टावर्स हैव फाइबर कनेक्शन. तो जब आपके पास स्पेक्ट्रम प्राइसिंग हाई है एंड फाइबराइजेशन बहुत कम है, तो लोग पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, व्हाट इज़ देयर इंसेंटिव. ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको फाइबराइजेशन को बढ़ाना है, मतलब आपको काम बहुत करना है, प्लस जो प्राइस है स्पेक्ट्रम का वो भी हाई है, तो बोथ दीज फैक्टर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रोल आउट 5G स्मूथली. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग एंड फाइबराइजेशन रिक्वायरमेंट हमने समझ लिया. थर्डली, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है इंडिया में, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ हार्डवेयर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ लाइक चाइना. आपको पता होगा दैट US और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दैट अ कंपनी ऑफ चाइना हुआवे ये 5G रोल आउट में पार्टिसिपेट ना करे. इवन इन इंडिया US हमें प्रेशराइज कर रहा था कि हुआवे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द 5G रोल आउट ऑफ इंडिया, बट हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंस इतना ज़्यादा है दैट हमें चाइना पे डिपेंडेंस अभी तो बहुत है हमारा. ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ आर कोलैबोरेटिंग सो दैट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके. इंडिया इज़ ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, बट अभी the ground reality is that we are dependent on foreign countries for the hardware required for 5G rollout in India. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, सिग्नल एटेनुएशन. सिग्नल एटेनुएशन ये चैलेंज जो है वो मेनली 6G के लिए आने वाला है बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज सिग्नल. बिकॉज हमने पढ़ा दैट जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन 6G के लिए होने वाला है उसका वेवलेंथ बहुत ही ऊपर है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ऊपर है, राइट. सो वहाँ पर एक सिग्नल लॉस का टेंडेंसी है. सिग्नल एटेनुएशन इज़ नथिंग, सिग्नल एटेनुएशन इज़ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. ठीक है, तो ये एक चैलेंज है विच वी विल फेस इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, वही होता है जब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने जाते हो ना, तो बहुत सारे इस तरीके के ग्लिच आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वही है, सिग्नल एटेनुएशन इज़ अ इशू जो कि आने वाला है, और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा. इसके लिए हमें स्टेप्स अभी से लेने स्टार्ट करने पड़ेंगे. एंड ओवरऑल जो पॉइंट हम लोग हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में लिख सकते हैं दैट दी R&D एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज़ वेरी लो. इट इज़ 0.6 to 0.7% ऑफ द GDP. चाइना के लिए नंबर 2% से ज़्यादा है ना. एंड और प्रॉब्लम की बात यह है दैट जब ये 0.6 to 0.7% ऑफ GDP है, ये स्टैगनेंट है वहीं पर, ये बढ़ नहीं रहा है बहुत सालों से. एंड देयरफॉर ये R&D एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हम लोग वे फॉरवर्ड में सजेस्ट करेंगे. इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो है टेलीकॉम डेट का प्रॉब्लम है. ये एक लेगेसी इशू है इंडिया में दैट मोर देन 5 लाख करोड़ का टेलीकॉम डेट है. तो जब टेलीकॉम डेट इतना ज़्यादा है कंट्रीज़ का, हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग देम कि वो लोग आएँ और स्पेक्ट्रम प्राइसिंग जो इतना हाई है उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके बावजूद फाइबराइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बने. सो
ऑब्वियसली द ग्राउंड रियलिटी इज़ बहुत ही डिफिकल्ट है सिनेरियो, बट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स जो कि हमने यहाँ पर कवर किया, बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं एंड इसी वजह से वे फॉरवर्ड इसमें अच्छे से आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम प्राइसिंग हाई है, सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन रैशनलाइज इट। ठीक है, पहला सजेशन वही है कि जो हमने चैलेंज में पढ़ा उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय रैशनलाइजिंग द स्पेक्ट्रम प्राइसिंग। फिर हमने पढ़ा कि हार्डवेयर डिपेंडेंस हाई है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर। थर्ड हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट 5G टेस्ट बेड दे रही है स्टार्टअप्स को, ताकि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वे में बहुत सारे एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें। सो वही चीज़ हमें करना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि R&D में बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है इंडिया का, तो वो कैसे ठीक करोगा, जब व्हेन वी सपोर्ट दी स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया टू बूस्ट दी R&D। तो ये हो गया, प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन निकालना ईजी है। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करना है, यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कब आएगा, जब हम लोग पॉलिसी को लेके सर्टेन होंगे दैट दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द होल थिंग। मतलब हम लोग 5G रोल आउट ऐसे करेंगे एंड गिव देम क्लियर रोड मैप। सो पॉलिसी सर्टेनिटी एंड क्लियर रोड मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, विच वी रिक्वायर बिकॉज द कॉस्ट इज़ ह्यूज एंड 5G के रोल आउट में 6G के रोल आउट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इनोवेशन भी आता है, फंड्स भी आते हैं, तो वो ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए वी विल हैव टू गिव देम पॉलिसी सर्टेनिटी एंड क्लियर रोड मैप्स। एंड फाइनली आप ये समझो, जब इंटरनेट स्पीड्स इतना हाई होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, ठीक है, द साइबर सिक्योरिटी रिस्क दैट वी फेस राइट नाउ, इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 100x एंड देयरफॉर it is very important that we formulate a cyber resilience plan, because जो सिक्योरिटी ऑफ द यूज़र्स हैं और नेटवर्क का भी सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में ही इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी रिस्क वी आर फेसिंग, जबकि अभी इंटरनेट स्पीड्स उस लेवल पे हैं भी नहीं। तो जब एक प्रोलिफरेशन होगा ऑफ द डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, द साइबर सिक्योरिटी रिस्क विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। देयरफॉर 5G के साथ जो हमारा एक लिंक है ना, 5G एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दैट आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर वी शुड फॉर्मुलेट अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क प्लान और अ साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस प्लान सो दैट द यूज़र्स आर सिक्योर ऑन इट। ओके, तो हमने 5G को अच्छे से कवर किया, बेसिक समझा, कंपैरिजन चार्ट समझा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड, लेटेंसी, स्पेक्ट्रम क्या होगा। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स एकदम अच्छे से, ठीक है, डिटेल में पढ़ो इस चीज़ को और याद रखने की कोशिश करो। एप्लीकेशंस में GS पेपर वाइज अप्रोच जो हमने आज सीखा, GS2, ये GS3 और ये GS1, ठीक है। तो एप्लीकेशंस याद नहीं रखने होते हैं, एक इस तरीके से अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे। इनिशिएटिव्स हमने देख लिया, चैलेंजेस देख लिया और उनको रिजॉल्व करने के लिए अच्छे से वे फॉरवर्ड दे दिया। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस एडिटोरियल को ज़रूर से पढ़ना एंड ऑब्वियसली वॉच द वीडियो ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। 5G 6G टेक्नोलॉजी इज़ डन, इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट रीड दिस नाइसली एंड इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।